एक संयुक्त रूप से यह आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में हमारे ही समाज में जितनी प्रबुद्ध हस्तियां हैं उन हस्तियों को आज यह सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनके लिए भी हम गौरवान्वित हैं कि वे आज हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले हमारे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय के अस्थाना साहब से निवेदन करूँगा वे मंच पर आएँ और हमारे आयोजन समिति के सदस्यों से आग्रह करूँगा कि वे उनको ससम्मान मंच पर लाएं। बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जब भी कभी कोई शुरुआत अपने परिवार की होती तो सबसे फर्स्ट शेयरिंग हम अपने परिवार की करते हैं, चाहे वो पत्नी अपने पति को या पति अपनी पत्नी को करती है और वहीं से हमारी सफलता की पहली पायदान शुरू होती है। मैं आदरणीय वंदना जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वे ऐसे सुखद पलों में यहाँ पर साक्षी बने। आदरणीय वंदना जी। जितनी देर सम्मान समारोह चल रहा है, मैं चाहूँगी कि आप सब लोग उतनी देर करतल ध्वनि से रजनीश सर का सम्मान करते रहें, क्योंकि तालियां बहुत आदमी को जोश देती हैं। हम इस समय डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जो अपर कलेक्टर हैं इंदौर के, उनका स्वागत कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी नौकरी को कितनी मुश्किल किया जा रहा है, उसमें यदि हम सरकार की ओर से कोई सम्मान लेते हैं वो अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे बीच में हमारे ही समाज के डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, हमारा सौभाग्य है कि आज वे हमारे बीच में हैं और हम उन्हें सम्मानित कर पा रहे हैं। मैं आदरणीय श्रीवास्तव साहब से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। कायस्थ समाज में जो आपने हमें सम्मानित किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी रहूँ और अन्य समाज के साथ साथ कायस्थ समाज के लोग भी किसी भी कार्य के लिए हमारे पास आएँ तो मुझसे जो भी संभव हो सकेगा मैं उनकी मदद करूँगा। और हमारे ख्याल से इस समय सभी कायस्थ समाज में ये भावना आ चुकी है कि अपने समाज के लोगों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कर सकें वो करने का प्रयास करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई आवश्यकता हो और कुछ ऐसी लगे कि मेरी मदद की आवश्यकता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रजनीश श्रीवास्तव जी। उन्होंने आज हमें बहुत बड़ा हौसला दिया है। एक ये धारणा बन गई थी कि हम लोग अपने परिवार में जो बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो जो एक बड़ा हिस्सा कट सा जाता है, वो एमपीईबी में ऊर्जा तो प्रदान हमारे बाहरी वातावरण को कर ही रहे, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है जिसकी वजह से सुकून मिलता है ब्लड डोनेशन का, उससे बड़ा उन्होंने सेवा मैं नहीं समझता कि कोई होगी। ऐसे शख्स धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनके सम्मान के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं। यह अमूल्य योगदान सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आपके स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की मंगल कामनाओं सहित आपको अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। 8 मई 2022 शुभाकांक्षी श्री कायस्थ सभा इंदौर, महिला एवं युवक प्रकोष्ठ, श्री चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति इंदौर। स्वागत है आपका मंच पर। आदरणीय भाभी जी। हमारे बीच में ब्लड डोनेशन के एक आइकॉन धर्मेंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है। वे चाहते थे कि वे इसका शतक पूरा करें, लेकिन शारीरिक तौर पर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, तब जाकर उनकी जिद यह पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने कई लोगों को जोड़कर के ये सैकड़ा कई बार पार कर दिया है। ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव, उनका सम्मान हो रहा है। मैं शेट्टी माँ जी से भी बाद में निवेदन करूँगा कि उनका
विचार जाने। धन्यवाद आप सभी का। मैं सब 2 शब्द हम लोगों के लिए जरूर कहिए, अनुग्रहित कीजिए। भगवान प्रभु चित्रगुप्त जी की कृपा है, आज ये अवसर है। मैं आभारी हूँ काया समाज का और मेरी पत्नी का, जो मेरी प्रेरणा है। बहुत धन्यवाद। 2 शब्दों का सही मायनों में आपने अपने अर्थ समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी। हमारे नए और अगले जो सम्मान के लिए बोला उसके पहले हमारे एक अतिथि और आशीष सक्सेना साहब जो जीएसटी कमिश्नर हैं वो आए हैं। उनसे निवेदन है कि वे हमारी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर आए। आयोजन समिति के अनिमेश श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ। जब बहुत सारी पैथी और वर्तमान की एलोपैथी जिसके पीछे की पूरा संसार पूरी तरह से विश्वास पर डूबता है, त्वरित इलाज करता है, और जब वहाँ से निराश हो जाता है तो वह जाकर के फिर होम्योपैथ और आयुर्वेद जैसी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हुए। उनसे जो सम्मान का सिलसिला उनका शुरू हुआ है, यदि मैं करियर गिनाऊंगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आदरणीय मंजुला जी साथ में आई हों तो उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे बीच में आशीष जी भी हैं जो जीएसटी के कमिश्नर हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव जी से आग्रह रहेगा सम्मान के बाद में 2 शब्द कहें। क्योंकि पिछले कई वर्षों से गुजरात का समाज से जो कि दो कार्यवर्ग थे, मैं कभी सोचा नहीं था मैं कभी उनसे दूर रहूँगा। जो सम्मान मुझे उन्होंने दिया और ये सम्मान सिर्फ सेवा का या काया समाज का नहीं, उसके लिए मेरे साथ ऐसा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराते हैं मऊ के अंदर।
और हम सभी इंदौर से जाते हैं। इनके कार्यक्रम में इंदौर से काफ़ी लोग शोभा बढ़ाने जाते हैं और संगठित होकर सब एक साथ कार्यक्रम रखते हैं। धन्यवाद। इस बीच में हमारे जो अतिथि मंच पर हैं आशीष जी, मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जहाँ ऐसी अवधारणा तैयार कर दी जाती है या ऐसी हमारी प्रथाएँ हैं कि महिलाओं की यदि शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाती, और कम उम्र में शादी हो जाए तो ये दो मंच पर सुधा श्रीवास्तव जी का सम्मान किया जा रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस आप सब लोग भी इस सम्मान में अपनी कर्तव्य ध्वनि के साथ जुड़िए। एक महिला एक लोगों के बीच में है और आप उन सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बधाई के साथ मैं सुधा जी से आग्रह करूंगी कि वे 2 शब्द हमें कहें और अनुप्रेरित करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय, सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम। भैया ने काफ़ी कुछ बता दिया मेरे बारे में, बट आनंद मोहन माथुर साहब जो एक एग्जाम्पल पेश कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, हम उस रास्ते पे चल भी सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुधा श्रीवास्तव। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और उसमें विश्वास को पुष्ट करने के लिए डॉक्टर शिरीष ने लगभग 20 वर्षों की यह तपस्या की है। तब जाकर के डॉक्टर शिरीष ये साबित कर दिया है कि आयुर्वेद की जो विधा है वो कभी भी हमारी जो उपचार पद्धति है उससे अलग नहीं हो सकती। साथ में उनके परिवार की निधि भी है। इस मंच पर उनका ये सम्मान हमारे पूरे समाज का सम्मान है कि अलग अलग विधा में आज यह सम्मान हो रहा है। डॉक्टर शिरीष से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। सभी को चित्रगुप्त भगवान प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई। सम्मानीय मंच, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा गया, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिन विभूतियों से ये सम्मान ले रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेरणा मिली है। पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शिरीष। धन्यवाद। निधि।
अब मैं हमारे इस सम्मान की कड़ी में एक ऐसी शख्सियत अपनी धारणाओं को बदल करके व्यवसाय में कदम रख देना कोई सामान्य बात नहीं, और वहाँ पर भी अपनी सफलता की नई इबारत यदि किसी ने लिखी है तो वो राजेश श्रीवास्तव ने लिखी, और कई कॉलोनीज बनाई हैं इस इंदौर में। उनका सम्मान इस मंच से हो रहा है। उनके साथ उनकी श्रीमती बीना है। सम्मान के साथ ही मैं राजीव जी से निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द कहें और वो गुर हमारे युवाओं को भी बता दें कि ये क्या कमाल है आपका कि जॉब में भी आप सक्सेस रहे और व्यवसाय में भी आप सक्सेस रहे। हेलो, सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने चुना गलत आपने। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने समाज के साथ कुछ विशेष नहीं किया है, जो मुझे ये मौका मिला है। और सम्मान के लायक काम तो आपका है, भाभी का है, उनका अपने भाई साहब का है, और मुझे जोड़ा भाभी इसमें। तो उनको देख के 20 साल भाभी को देख रहा हूँ मैं कि जब मैं नौकरी में तब से आती थी कि हमको मंदिर बनाना है, जगह चाहिए, कभी सरकारी जमीन चाहिए, और आज जाके इतने साल बाद उनका सपना पूर्ण हुआ। तो वो मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि मैं अकेला चला है 92 मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बढ़ाइया। और अब ये समझ में आ रहा है सम्मान क्यों किया गया हमारा, जिन लोगों ने करना पड़ेगा। मेरा जितने लोग सम्मान हुआ हो, पर ध्यान रखिए हालात को प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। धन्यवाद। इतनी प्रगति आई कि आज हम आपके आभारी हैं कि वो मंदिर फैसला कर चुके कि बताना भी समय कम है, मैं कभी समय दूंगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब एक ऐसे शख्स को बुला रहे जो हमारी सम्मान की कड़ी में है, जहां बाजार में एक किसी दूसरे समाज का बहुत बड़ा दबदबा होता है, ऐसे दबदबे वाले समाज के बीच में कायस्थ का व्यक्ति व्यवसाय शुरू करे, 18 वर्ष 20 वर्ष काम करे, और वहां पर उस पूरे रेडीमेड एसोसिएशन का यदि अध्यक्ष। आदरणीय कीर्ति भाभी जी का भी सम्मान है, आप आइए। किसी का मोबाइल चेयर पर छूट गया है, कान्हा जी की उस पर तस्वीर लगी हुई है, कोई अपना मोबाइल सोफे पर भूल गया है, जिसका हो वो आकर यहाँ से प्राप्त कर लें। आदरणीय आशीष सर के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि रेडीमेड व्यवसाय में वे अध्यक्ष तो है ही, इसके अतिरिक्त उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और इंदौर का दिल कहे जाने वाले 56 दुकान के पास उनकी एक बहुत बड़े ऑफिस और मल्टी का निर्माण भी आशीष निगम साहब ने ही किया है। आज वे हमारे मंच पर हैं और ये हमारा सौभाग्य है। आशीष सर से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच, मेरे वरिष्ठ जन और कायस्थ बंधु लोग, इस मंच और इस स्वागत के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, बड़े बड़े शख्स हैं यहाँ पर। और जो मंदिर निर्माण की बात हुई है, सुशील भैया ने बोला है और हमारे राजू दादा ने बोला है कि आपका स्वागत इसलिए किया गया है कि आपने कुछ नहीं किया है, आप करिए। तो मेरी बड़ी बहन भी हैं यहाँ पे, अनीता जी,
तो वो भी मुझे थोड़ा प्रेरणा दे रही हैं और बोल रही हैं। तो मैं बहुत छोटी सी एक रकम 1 लाख रुपए मंदिर के लिए देता हूँ। राजू दादा का जो कहा है वो भैया मैंने पूरा कर दिया है। थैंक यू। धन्यवाद आशीष सर। और श्री काय सभा इंदौर के पदाधिकारीगण, महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, श्री चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति के पदाधिकारीगण एवं युवा मंच के प्यारे प्यारे बच्चों को सुषमा श्रीवास्तव का सादर नमन। दीदी, अनीता दीदी, मधु दीदी और विनोद जी को कि वे सभी वीणा जी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हों। और जहाँ तक मुझे पता है, वीणा दीदी ने जो भी मकाम हासिल किया है उसके सूत्रधार भी आज हमारे बीच हैं। कायस्थ कुलभूषण श्री आनंद मोहन माथुर साहब एवं कायस्थ शिरोमणि श्री महेश। आज कायस्थ महिलाओं की जो छवि है उसे बनाने में वीणा दीदी का बृहद हस्त है, जिससे आज उनका महिला प्रकोष्ठ इतना बड़ा आयोजन कर पा रहा है। नंदिनी कायस्थ महिला क्लब तो इंदौर में प्रसिद्धि पा ही चुका है और वह भी इसको कौन नहीं जानता। हेलो, भावुक हो गई हैं वीणा जी और उन्होंने कभी सम्मान नहीं करा अपना खुद का। ये जबरदस्ती जो है बोर्ड के जो मेंबर हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने जबरदस्ती करा उनका सम्मान। ये तो हम बच्चों की जो दीदी है उनके सम्मान में, दीदी हमेशा सिर्फ अभी तक तो डांटते हुए देखा था हमने, आज थोड़ा सा भावुक होते हुए देख रहे हैं। एक मिनट ऐसे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला, तुम अभूतपूर्व हो। मीना जी के बारे में जितना कहा जाए, जितना भी कहा गया वो सब बहुत बहुत कम था। मीना क्या है ये, मीना अगर खुद थोड़ा सा कोई बोले तो। हाँ, अपना संस्थान है और वीणा दी अपने आप में एक संस्थान है। मैं एक छोटे से था जब 1990 में दीदी से जुड़ा था श्री कायस्थ सभा इंदौर के कार्यक्रम में, तब से दीदी को कार्य करते हुए देख रहा हूँ। दीदी इससे पहले से कार्य कर रही हैं और दीदी ने जितने आयोजन होते थे, मेरे बड़े भाई कहते थे कि यार वो वीणा दीदी अकेली होती है, तुम तो क्या तुम पता नहीं करते भी हो कुछ काम या नहीं पता, दीदी स्वयं पूरा ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। दीदी गुस्सा तो बहुत होंगी, वो आप लोग बाद में डांटेंगे, डांट खाएंगे। वो ले लेंगे बस इधर आइए। वीणा दीदी मात्र एक ऐसी अकेली नेत्री है जो सिर्फ अकेली हो तो पूरा प्रोग्राम कर लेती है। जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत कीजिए। जय जय। हाँ हाँ आ जाइए सब आइए आ जाइए। और भी जो अपने आप यहाँ आना चाहते हो, मंच पे फोटो खिंचवाना चाहते हो विनय जी के साथ, आ सकते हैं। आप सभी को मैं एक छोटा सा एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं इंदौर में आया, हम लोग तो करीब इंदौर में लगभग 20-22 साल हो गए। सौभाग्य मेरा कहो, मेरे परिवार का कहो, मेरी पत्नी का कहो, जो आज अध्यक्ष है यहाँ पे, आते से ही मुलाकात हमारी श्री कायस्थ सभा में किसी रूप में हमारा समावेश हुआ।
तब से आज तक विगत लगभग भी 22 साल से हम जहाँ थे वहीं हैं, उसी सेवा में हैं और तब से ही समाज सेवा में अपना अपना योगदान प्रदर्शित करते रहे। क्योंकि सामाजिक सेवा के रूप में मैं थोड़ा अग्रणी नहीं हो पाया, लेकिन ये मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि वीणा जी के साथ जब मेरी पत्नी सुनीता जी जुड़ी तब से आज तक एक बड़ी बहन छोटी बहन का रोल अदा किया है उन्होंने। और मैं जो रेस बोलने वाला था वो रेस ये है कि उन्होंने अपने पति के रूप में जिसे पाया है, एक ऐसा मित्र मुझे इतने पुराने साल से दिया है। हम दोनों की मित्रता जो शुरू में थी वही आज भी है। आप मर्चेंट नेवी में थे, 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में जब भी इंदौर आते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत दिनों बाद कोई मित्र मिला है और हमारी मीटिंग होती थी और वही मीटिंग आज कंटिन्यू चली। छोटी सी बच्ची थी और जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से मैंने उनको हर आयोजन में, पूरे कार्यक्रमों के कायस्थ सभा के जितने भी आयोजन होते थे हर जगह पे मैंने वीणा चाची को आगे देखा। उनका फोटो हमारे कॉलोनी का जो सबसे बेस्ट फोटोग्राफर था उनकी दुकान में वीणा चाची का फोटो लगा हुआ था। ये इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर दिखती है, इतनी आकर्षक है ये। तो ये हमारी कॉलोनी की शान हुआ करती थी, हमारे समाज की शान हुआ करती है। मेरी मम्मी वीणा चाची से कई बार सलाह लेने जाती थी, शायद मेरी शादी फिक्स करने के लिए भी वीणा चाची ने बहुत सहयोग किया मेरे पेरेंट्स का। और फिर किस्मत से ये हुआ कि वीणा चाची मेरी चाची सास है, तो वो मेरी कॉलोनी में मेरी रोल मॉडल रही। फिर उन्होंने माँ की तरह मेरी शादी का फर्ज भी निभाया और पूरा वो मेरी सासू माँ है। लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं है, उनके ग्रेस में कोई कमी नहीं है, उनकी शान में कोई कमी नहीं है। आज भी चाची को देखते हैं तो लगता है चलो अपनी है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है मतलब कि। थैंक यू सो मच चाची जी। एंड कायस्थ समाज की जो ये मणि है उनका मैं तहे दिल से आज आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा आपने काम किया, आप मार्गदर्शक हैं हमारी। थैंक यू सो मच। माननीय श्रीमती वीणा जी श्रीवास्तव की सपरिया में सादर समर्पित। आपने कायस्थ समाजजन एवं विशेषकर महिलाओं को परिष्कृत कर समाज को संगठित किया है। आपने समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। आपकी कर्तव्यनिष्ठा एवं अभिनव प्रयास वंदनीय एवं प्रशंसनीय है, जिससे समाज के मानचित्र में अभूतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। संपूर्ण समाज आपको चित्रांश नेत्री सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। हम आपके इस पुनीत पावन कार्य की हार्दिक अनुमोदना एवं प्रशंसा करते हैं एवं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा व्रत है, इसीलिए हम बहुत जल्दी से इसका धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी आप सबसे ऊपर हैं आज। मंच पर जितने भी आज सम्मानीय लोग खड़े हैं उन सबके सम्मान में दानिश का एक शेर कहना चाहती हूँ। पत्थर खुद को पहले पत्थर करता है, तब जाकर कुछ कारीगर करता है। आप सब लोग इनके लिए एक बार धन्यवाद दीजिए कि ये लोग पुनः हमारे आग्रह पर मंच पर आए और एक ग्रुप फोटो हुआ। मैं चित्रांश एसोसिएट्स के भी सभी पदाधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि वे सब आए ग्रुप फोटो के लिए। चित्रांश एसोसिएट्स के समस्त पदाधिकारी ठीक ठीक भैया सबके आगे, हाँ सबके आगे, सबके ले लिए। बोलो चित्रगुप्त भगवान की, आज के आनंद की जय। चित्रांश। मैं तरुण जी जो सचिव हैं श्री चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति का, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आभार के 2 शब्द कहें। आभार के लिए तरुण जी।
आभार से पहले अष्टाना जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। सभी भोजन प्रसादी लेकर